वेलकम टू डीप कॉन्सेप्ट हब स्टूडेंट्स। आज हम सी टेट के पेपर फर्स्ट में आए हुए सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर पद के गुण और दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? किसमें? समीक्षा विधि में। किसमें? समीक्षा विधि में क्या करना पड़ता है? पद के गुण और दोषों की आलोचना करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक शिक्षण के सोपान है कौन कौन से हैं? प्रस्तावना है, उद्देश्य निर्माण और आपका क्या है? पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान क्या होता है? विद्यार्थी स्वयं प्रेरणा से कार्य करते हैं। किसके? विद्यार्थी जो है वो क्या करते हैं? स्वयं प्रेरणा से कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? किसे मानते हैं? सामाजिक अंत्यक्रिया को। किसको? सामाजिक अंत्यक्रिया के द्वारा क्या है बच्चा सबसे जल्दी भाषा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी कक्षा में बच्चे की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। ठीक है, किसके रूप में कार्य कर सकती हैं? संसाधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है क्या है? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्या है? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है क्या है? भाषा का उपलब्ध परिवेश। क्या है? भाषा का उपलब्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, कौन सा हो सकता है? ये कौवा। जो कौवा होता है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि कोयल अपना घोंसला बनाती है या नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस के घर जो असम में बहुतायत से बनाए जाते हैं वह 10 से 15 फीट की ऊंचाई के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? क्या कारण है? बाढ़ का कारण। क्या कारण है? बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? कब दिया था? 1994 में। कब? 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की का थीम कौन सा है? जल क्या है? एक थीम है। कौन सा है? जल क्या है? एक थीम है। ठीक है, आपको सारी थीम पढ़ के जाननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है? कौन घुमा सकता है? उल्लू। कौन है? उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी के प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है कौन सा है? सरसों का। कौन सा पौधा होगा? सरसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? क्या कारण है? कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा जो है अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती हैं जो खासतौर पर वही बनाई जाती है। वह क्या कहलाती है? क्या? पोचमपल्ली और कलमकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? कौन से देखे होंगे? नारियल के। कौन से? नारियल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में निम्न में से किस स्थान में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है? ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है आपका लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि क्या है? यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? किसका जाता है? जांच सूची का। किसका? जांच सूची का। भारत में बिहार के संदर्भ में जम्मू कश्मीर एवं गोवा की स्थिति क्या है? मतलब इसका मतलब है जो बिहार के संदर्भ मतलब बिहार के संदर्भ में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति पूछे कहाँ पर स्थित है? कहाँ है? जो जम्मू कश्मीर है वो कहाँ होगा? उत्तर पश्चिम। और जो गोवा है वो कहाँ होगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आपको भारत के मैप को पढ़ के जाना है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सा स्टेट कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, किसके दाएं बाएं कौन कौन से स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी भरी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका का निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? जो टेपियोका कहाँ का है? यह केरल का। कहाँ का? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? मतलब जब पूछा कि जो भाषा का विकास है उसमें सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आंसर तो कभी होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका? नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? क्या है? जैविक विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं। सामाजिकरण का क्या अर्थ है? क्या अर्थ होता है? समाज में समायोजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? कौन सी अवस्था का? किशोरावस्था के बाद। किसके बाद? किशोरावस्था के बाद। आपको मानव विकास की सारी अवस्थाओं को पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? कौन सा? पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण का प्रभाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या होगा? क्या होगा? 5+3+3+4, ठीक है, 5+3+3+4। आपको NEP 2020, ठीक है, NCF 2005 और आपको RTE 2009 पढ़ के जाना है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका का है, क्या है शिक्षक की भूमिका? सुविधादाता के रूप में। किसके रूप में? सुविधादाता के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्न में से किस शिक्षा पद्धति के अंदर किया जाता है? किसके अंतर्गत? प्रगतिशील शिक्षा। किसके अंतर्गत? प्रगतिशील शिक्षा। NCF 2005 के अनुसार सीखना एक है, क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। ध्यान रखना, NCF 2005, RTE 2009 और NEP 2020 सही से पढ़ के जाना है। यहाँ से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? क्या है? सामाजिक अनोन्य क्रिया। कौन सी है? सामाजिक अनोन्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, ठीक है, मतलब सामाजिक अंत्य क्रिया के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? क्या है? सामाजिक अंत्य क्रिया। क्या है? सामाजिक अंत्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है, कैसे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन। ये तो बहुत आसान है, सभी जानते होंगे, क्या है? अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? कौन सी अवस्था? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आपको पियाजे की सारी अवस्था पढ़ के जानी है। चलो मैं बताता हूँ आपको, पियाजे ने कितनी विकास की कितनी संज्ञानात्मक अवस्था दी थी? 4। कितनी? 4। एक है आपकी संवेदी गामक अवस्था। कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था, ठीक है, और एक है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इनकी एज ही पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। पहली जो संवेदीगामक है वो है जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक जो है वो है 2 से 7 वर्ष, और जो मूर्त संक्रियात्मक है वो है 7 से 11 वर्ष, और जो अमूर्त संक्रियात्मक है वो है 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? किससे है ये? अनुकूलन चिंतन से। किससे? अनुकूलन चिंतन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाव देता है? क्या देता है ये? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को क्या होना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? किस प्रकार? अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोज एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। कैसे? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के लिए क्या परिणाम है? क्या है? अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? क्या है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। किसको? बच्चों के जो अनुभव है उनको प्रमुखता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा में निम्न में से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा पर उपलब्ध कराकर, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराकर आसक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, ठीक है। आपको RTI ध्यान रखना, RTI 2009 पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके अपनाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए आकलन का प्राथमिक उद्देश्य? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? कौन सी है? स्कीमा। कौन सी? स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? कौन सी है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? कौन सी होती है? जो प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी? प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखो सीटेट के आज के ये सीटेट के पेपर फर्स्ट का है जो आज पूछे गए हैं। पेपर फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिए हैं, और आपको आने वाले एग्जाम में RTE 2009, NCF 2005
और NEP 2020, ठीक है, और EVS NCERT क्लास फर्स्ट से 5 तक जितने भी टॉपिक है सभी को पढ़ के जाना है। वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल डीप कॉन्सेप्ट हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।